गाइस, मोबाइल रिपेयरिंग हर कोई सीखने की चाहता है क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग का बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिगिनियर, जो सोचते हैं कि यूट्यूब से अच्छी तरह सीख पाएंगे या फिर इंस्टीट्यूट में अच्छी तरह सीख पाएंगे। तो मैं वो चीज़ें बताना चाहूँगा, इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंस है और यूट्यूब में क्या डिफरेंस है वो चीज़ भी बताऊँगा, और साथ में बेस्ट कौन सा है ये चीज़ भी बताऊँगा। और ये ISP EMC एडवांस लेवल जितने भी ट्रेनिंग है, ये क्या चीज़ें है इनके बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इंस्टीट्यूट में जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि एक ही ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट है इनकी थ्योरी, जैसे कि कॉइल हो गया, कॉइल कितने प्रकार के हैं, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के हैं, कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर कितने प्रकार के हैं, डायोड कितने प्रकार के हैं, इनके थ्योरी में 2-3 महीना ऐसे निकल जाता है इंस्टीट्यूट में। और यूट्यूब में क्या है, आपको डायरेक्ट ही अगर आपको कोई मन में सवाल करना है, जैसे कि कंपोनेंट क्या क्या नाम है, उसका टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसको आप 10 मिनट में समझ सकते हो। बस आपको सर्च करने का तरीका आना चाहिए। तो ये तो हो गया डिफरेंस यूट्यूब में कि यूट्यूब में इस तरह ये चीज़ें का क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे फाइंड आउट कर करके ढूंढना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट के में क्या होता है, पर्सनली गाइड होता है। जैसे कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो। लेकिन इंस्टीट्यूट में समय ज़्यादा लगता है सीखने में और यूट्यूब में समय कम लगता है सीखने में, ये डिफरेंस होता है। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये छोटे छोटे कंपोनेंट में निकाल रहा हूँ। ये कंपोनेंट जो है ना, ये बेसिक कंपोनेंट मान के चलो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ें है रिपेयरिंग में। लेकिन अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो तो इतना टफ, मतलब जैसे थ्योरी एक एक कंपोनेंट, जैसे मान लो कॉइल कितने प्रकार के हैं, तो वो चीज़ें जानना मेरे हिसाब से तो ना जानना ही सही है। अगर आप कहने का मतलब डीप में सीखना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। डीप में मतलब कंपोनेंट पे डीप में। बाकी इंस्टीट्यूट में कोई 1 साल, कोई 6 महीना ऐसा कोर्स कर भी लेता है ना, तो उसको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना कि मोबाइल शॉप या खुद प्रैक्टिस करने में एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि आप जितने प्रकार के मोबाइल खोलोगे, अपने हाथ से थ्योरी करोगे या फिर अपने हाथ से रिपेयरिंग करोगे, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इंस्टीट्यूट में एक मोबाइल तो लेके नहीं जाते कस्टमर, उनके पास ऑलरेडी 10-15 हैंडसेट पड़े रहते हैं। तो उन्हीं हैंडसेटों के ऊपर एक, कहने का मतलब है 10 स्टूडेंट के ऊपर एक मदरबोर्ड ही रिवाइज कराते रहते हैं इंस्टीट्यूट में, जो कि ऐसा यूट्यूब में नहीं है। यूट्यूब में हर प्रकार के प्रॉब्लम का फाइंड आउट और हर प्रकार का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। और इंस्टीट्यूट पे आपको, आप जब प्रैक्टिस करने जाओगे तो थ्योरी ज़्यादा मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल कम मिलेगा, क्योंकि उनके पास रिपेयरिंग के तौर पे इतने केसेस नहीं आते। हाँ, और बाकी जो कहते हैं कि एडवांस रिपेयरिंग, चिप लेवल रिपेयरिंग, ये ISP रिपेयरिंग, ये चीज़ें क्या होता है, इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। EMMC ट्रेनिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब गाइस ये है, जैसे कि EMMC के नाम से हमें पता पड़ जाता है कि ये रैम होता है और रैम से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता है ये चीज़ें। EMMC ट्रेनिंग का मतलब होता है, जैसे कि मान के चलो ये आप देख रहे हो CPU और ये रैम है, तो EMMC में कोई मोबाइल लोगो पर अटक गया, सॉफ्टवेयर चढ़ा दिया, फिर भी काम नहीं हुआ, तो EMMC रिबॉलिंग करना, EMMC चेंज करना, EMMC को रीड करना, उसके डंप फाइल चढ़ाना, ये सब UEFI बॉक्स से रिलेटिव काम होता है। तो ये चीज़ ये वैसे एडवांस में आता है रिपेयरिंग, लेकिन ये चीज़ भी है ना, आप करोगे तब जब आपके पास ये प्रॉब्लम आएगा। आप मुंह से कोई कितना भी बोल दे, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप, कहने का मतलब अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया और 10-15 हैंडसेटों में सक्सेस हो गए, तो आप समझ जाओ कि आपको EMMC ट्रेनिंग आती है। ISP ट्रेनिंग क्या होता है? ISP ट्रेनिंग वही है, जैसे FRP लॉक वगैरह तोड़ते हैं ना, तो कुछ तो विदाउट बॉक्स से लॉक टूटते हैं, कुछ बॉक्स वाले लॉक टूटते हैं और कुछ IFC पिन से लॉक टूटते हैं। अब IFC पिन एक मान लो जंपर की तरह ही है, जंपर हम मारते हैं EMMC के IC के आसपास। IFC पिन आउट होते हैं 5 प्रकार के, VCC, VCore, GND, VBAT, इस तरह के सप्लाई होते हैं। और उन्हीं सप्लाई में हम 5 जंपर मारते हैं और वो जंपर हमें EMMC कार्ड रीडर की तरह होता है, UEFI बॉक्स के साथ भी आता है, G-Tag बॉक्स के साथ भी आता है। इन बॉक्सों में जंपर लगाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अनलॉक किए जाते हैं और डेड मोबाइलों को रिपेयर किए जाते हैं। तो वो चीज़ भी आप प्रैक्टिस करोगे, यूट्यूब के वीडियो देख देख के तो सीख पाओगे। बाकी इंस्टीट्यूट में भी सिखाया जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये तो वर्किंग के हिसाब से इनके नाम अलग अलग दे देते हैं कि EMC एडवांस रिपेयरिंग, UEFI बॉक्स रिपेयरिंग या
ISP रिपेयरिंग, ये सब एडवांस ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप डीप में सीखोगे रिपेयरिंग, वो उतना कोर्स के नाम चेंज होते रहते हैं। मैंने YouTube में कई सारे वीडियो अपलोड किया है। मेरे पास तो ऐसे स्टूडेंट को भी कमेंट आते रहते हैं जो खुद इंस्टीट्यूट में रिपेयरिंग सीख के आए हुए हैं। उनसे टच भी अच्छी तरह प्रॉपर जो है रिमूव करना नहीं आता है, कॉम्बो से ग्लास चेंज करना नहीं आता है। काफ़ी सारे टफ केसेस ऐसे होते हैं जिनको रिपेयरिंग करना नहीं आता है। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंस्टीट्यूट में सीखना और यूट्यूब से सीखना। बस ये है, सीखने वाला जो है वो कॉन्फिडेंस हैवी होना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए कि वो मतलब जैसे कि कोई इंटरेस्ट कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है रिपेयरिंग में, और कुछ भी नहीं है। बाकी सेम चीज़ें मिलेगा आपको इंस्टीट्यूट में, जो सीखने को मिलेगा वही यूट्यूब में मिलेगा, और यूट्यूब में जो सीखने को मिलेगा वही इंस्टीट्यूट में मिलेगा। कोई सब चीज़ें जो है ये मतलब कहने का मतलब है स्टूडेंट के ऊपर खुद डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सीखता है, कितना सर्च करता है, कितना उस फील्ड में वर्क करता है। जंपर में 2-3 महीना लगा देते हैं इंस्टीट्यूट में, तो जंपर मान लो आप अगर 2 दिन 5 दिन करोगे तो आप खुद ही प्रैक्टिस करोगे। लेकिन एक्चुअली क्या है, बिगिनर करते नहीं है प्रैक्टिस। और यही बात सर्टिफिकेट की, जैसे कि इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेट मिलता है, यूट्यूब में नहीं मिलता है। तो सर्टिफिकेट तब आपका वैल्यू होती है जब मान लो सर्टिफिकेट आपके पास है और आपको प्रॉपर काम नहीं आता है, तो सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या रह गई। अगर आपको अच्छा काम आता है तो कोई सर्टिफिकेट देखता नहीं है शॉप में। अच्छा काम आता है तो उसी के थ्रू एक के बाद एक रेफरेंस के थ्रू रिपेयरिंग आते रहते हैं, यही और कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो बंदा इंस्टीट्यूट से कोचिंग करके आया हुआ है, सीख के आया हुआ है, उनके पास जाके पूछना उनको EMC का काम कितना आता है, रिवॉल्विंग कितने करते हैं, आपको सेम डिफरेंस मिलेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। कुछ अभी भी इंडिया में 99% बिगिनर ऐसे हैं जो IC का काम ही स्टार्ट ही नहीं किए, किसी के पास प्रॉपर कंपोनेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं है, स्टेंसिल नहीं है, तो सिर्फ असेंबली करते हैं, डिस्प्ले वगैरह चेंज करना, माइक वगैरह चेंज करना, यही काम करते हैं, एडवांस कुछ नहीं कर पाते। हाँ, जितना 1-2 कुछ % ऐसे भी है जो हैवी जो प्रैक्टिस करते हैं, 8-8 घंटे लगा देते हैं मोबाइल की एक IC चेंज करने में, रिवॉल्विंग करने में पूरे दिन लगा देते हैं, तो वही बंदा सक्सेस हो पाता है रिपेयरिंग लाइन में। अदरवाइज़ जो 10 मिनट 15 मिनट अगर रिपेयरिंग नहीं हुआ तो उसको छोड़ देता है, कस्टमर को रिटर्न कर देता है, तो बंदा जो है IC लेवल का काम नहीं कर पाएगा। जो बंदा जितनी बार फेल होगा और जितनी बार प्रैक्टिस करेगा वही बंदा सक्सेस होगा रिपेयरिंग लाइन में।